नमस्कार मित्रों। तो भाई हमारी आपकी आज फिर मुलाकात होगी। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है हमारा पे सिलसिला चलते ही रहे। तो आज बात करूँगा मैं वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि की, अगस्त माह 2025 की। अगस्त माह आपका कैसा रहेगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, और कैसा बीतेगा, क्या फल देगा, क्या स्थितियां पैदा करेगा। मतलब माह, बाकी ग्रह स्थितियां तो ग्रह पैदा करते हैं, माह तो देखते ही रहता है। स्थितियां तो ग्रह नक्षत्र ही पैदा करते हैं। तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि पे। तो आइए आगे बढ़ो, उसके पहले एक छोटी सी प्रार्थना और भी करता हूँ कि जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है, जो आप लोग के द्वारा ही आती है। तो आइए बात करते हैं वृश्चिक लगन की या वृश्चिक राशि। तो उससे मुख्यतः तो वृश्चिक लगन पे ज़्यादा फोकस की बात है। वृश्चिक राशि तो और भी लग्न और हो सकता है राशि आपके वृश्चिक हो, लेकिन ये बात ज़्यादा सटीक बैठेगी वृश्चिक लगन पे, लेकिन वृश्चिक राशि पे भी बैठेगी थोड़ा कम था। तो बात ये है कि देखिए, सच थोड़ा कड़वा होता है। वैसे भी वृश्चिक लगन वाले बड़े दुखी रहते, रोते गाते रहते हैं। तो वो रोते गाते नहीं रहते, उनकी स्थिति कुछ ऐसी चलती रहती है। तो कष्ट का ही समय, अगस्त माह पीछे भी रहा, जुलाई भी। मैं जुलाई का बनाया था, हमने कहा इतना बुरा नहीं रहेगा, क्योंकि मैं जानता था कि अगस्त माह तो इससे भी ज़्यादा कठिन होने वाला है। कारण क्या है, देखिए, अब ग्रह स्थिति आ जाती है। बचाने वाला ग्रह आपको कौन सा है? गुरु पहले सप्तम में, मई से। अब सवाल ये है कि उसके बाद बचा कौन? आपका लग्नेश और सूर्य, कर्म स्थान का स्वामी सूर्य, लग्न का मालिक मंगल। इनकी भी स्थिति ठीक तो नहीं है। मंगल की भी पिछले महीने ठीक नहीं थी, मगर फिर भी वो कर्म स्थान तो थाना मुकाबला करता है। थोड़ा बहुत किया भी, कितनी स्थितियाँ खराब जाने नहीं दी होगी वृश्चिक लगन वालों। लेकिन देखिए क्या होता है कि आपको भी पता है, अब चंद्रमा तो देखिए आपके भाग्य का स्वामी है और सवा 2 दिन बदलता रहता है। उसकी बहुत ज़्यादा व्याख्या और विशेषता या उसकी उपलब्धि गोचर में तो नहीं बता सकते, क्योंकि हर सवा 2 दिन बदल जाता है। और जब जब पीड़ित ज़्यादा रहेगा, उस माह के उस दिन आप अगस्त में ज़्यादा पीड़ित महसूस करेंगे। इसको ऐसे मान के नहीं चलिए, यही होगा। अब देखिए क्या है कि गुरु आपका है अष्टम में, अर्थात मिथुन राशि में। तो अष्टम भाव में ही मिथुन राशि आएगी ना। अब शुक्र भी वहीं चला आया है, तो शुक्र भी कौन सा अच्छे फल देता है इस लगन में, लेकिन थोड़ा मैनेज तो करेगा। गुरु को इतने खराब फल नहीं देने देगा। कारण क्या है, बुध भी खराब ही देता है, लेकिन शुक्र की अपेक्षा बुध की अपेक्षा शुक्र कम खराब फल देता है। और अभी देखिए आपका जो है 15 अगस्त के बाद सूर्य जो है वो आ जाएगा अपनी ही राशि सिंह राशि, कर्म स्थान। बलवान तो रहेगा, लेकिन पहले से वहां पर केतु बैठा और सामने कुंभ राशि में राहु बैठा, तो ग्रहण भी लगेगा उसी माह। अब वो कितना ज़्यादा शक्तिशाली होगा सूर्य ग्रहण, वो तो बात का विषय है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बोला, ये साइंटिस्ट जोड़ते घटाते रहते हैं। हमारा इतना ज़्यादा गणितज्ञ पूर्वज हमारे थे कि सब जोड़ जाड़ लिया और राहु को और केतु को इतना केंद्र बना दिया कि जब जब चंद्रमा और सूर्य इनके संपर्क में आएंगे तो ग्रहण होता है। अब कितनी डिग्री का सूर्य रहेगा, कितनी डिग्री के राहु केतु रहेंगे, उसके ऊपर उनकी जो कम ज़्यादा की बात है। और दूसरा ये है किस हिस्से में लगेगा, मतलब भारत में लगेगा या दूसरे देशों में, वो गणना का विषय बात का है।
लेकिन राहु केतु के बगैर संपर्क में आए लगता नहीं, जैसे चंद्रमा को तो हर महीने ही लेके जाता है। तो अभी क्या है कि एक ग्रहण का विषय नहीं है तो, लेकिन लगेगा। तो सूर्य 10वें भाव में आएगा तो पीड़ित हो जाएगा। मंगल आपका 11वें स्थान पे चला गया, कन्या राशि में रहेगा पूरे महीने अगस्त में, तो वो शनि से पीड़ित। तो शनि जो है मीन राशि में बैठा है। हाँ, वक्री हो गया शनि तो थोड़ी राहत है, कम पीड़ित है। अब इसमें मजे की बात यह है कि जिनकी शनि की दशा चल रही है वो तो ठीक है, जिनकी मंगल की चलेगी वो परेशानी में चल रही होगी। अगर कुंडली में सूर्य पीड़ित ही है तो कुल लेके देखो, मैं बहुत आपको उसमें नहीं रखना चाहता, खुशफहमी में। ये माँ ठीक नहीं रहे, थोड़ी कारोबार में या नौकरी करते हैं वहाँ घरेलू पारिवारिक अन्य किस्म की समस्याएं आएंगी और उसमें आपको जूझना पड़ेगा। अर्थात कुल लेके का मानसिक रूप से परेशान रहेंगे और बहुत बिगड़ता है। ये मैं नहीं मानता गोचर के बिगाड़ते हैं, तो कुछ बिगड़ेगा नहीं ज़्यादा, लेकिन अब पता चला दशांतर दशा भी आ गई तो देखिए, नौकरी तो एक ही दिन में जाती है, लगती भी एक ही दिन में, अपॉइंटमेंट भी एक ही दिन में मिलता है, इंटरव्यू देते हैं तो पास आउट हो गए और एक ही दिन में चली भी जाती है। हाँ, आप तो थोड़ा सरकारों कुछ ठीक कह दिया तो एक दिन जाती तो है, लेकिन 30 दिन 32 दिन का कुछ अलग अलग कंपनी का नोटिस वोटिस पीरियड होता है कि 30 दिन में अपनी दूसरी ढूंढ लो। तो कुल बात ये है कि भाई देखिए, मैं इस माह आप लोगों को बहुत उत्साहित तो नहीं कर पाऊंगा, और जो कर रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। जो मैं कह रहा हूँ यही होगा। क्या करें, ग्रह बोलते हैं ना, जब ग्रह बोलते हैं तो हम भी बोल रहे हैं। भाई एस्ट्रोलॉजी जानते हैं तो एस्ट्रोलॉजी में जो ग्रह कहेंगे वही कहेंगे ना, तब क्या करें। बैठे तो राइट हैंड पे ही सारे ग्रह हैं आपके, तो राइट हैंड पे मतलब 10वें, जिसको दक्षिण दिशा बोलते हैं, वहाँ जब क्रूर ग्रह बैठते हैं तो बुरे फल नहीं देते। लेकिन सवाल ये है कि जो क्रूर ग्रह हैं वो क्रूर ग्रहों से तो इफेक्टेड है, और जो आपका एक सबसे बचाव का ग्रह होता है गुरु, वो भी अष्टम बैठा है, वो भी राहु की दृष्टि में, हालांकि गुरु भी उसको देख रहा है। तो पिछले महीने मैंने जुलाई में मैं बोला थोड़ा बचाव हो जाएगा, जो मंगल भी देख रहा था जिसको राहु को, तो मैंने कहा था खराब नहीं होगा। शनि भी पंचम भाव बैठा था मीन राशि में, अभी शनि वक्री हो गया तो राहु को बल दे देगा। हाँ, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनके लिए भी खराब नहीं, लेकिन बाकी जीवन में हमें क्षमा करें वृश्चिक लगन वाले, लेकिन क्या करें, सत्य तो बोलना पड़ेगा। तो ये महीना मैं सावधानी के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि हमको चाहने वाले, जहाँ तक मैंने अपना वो देखा है, मतलब यूट्यूब पे फैंस, जिनको सरल भाषा में कहे चाहने वाले, हाँ बराबर, वो शायद वृश्चिक लगन के लोग ज़्यादा है, कि उन्हीं के ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, वो ज़्यादा संपर्क में हैं। तो मैं दुख के साथ कह रहा हूँ, अगर बहुत अच्छी दशा वगैरह चल रही तो कोई बात नहीं। मैंने पहले ही बोला है, गोचर जो होता है वो 25% प्रभाव डालता है, और ख़राब दशा भी चल रही है, और उसी में मतलब आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है खराब स्थिति में, तो उसकी दशा भी चल रही है उसी में अंतर दशा में, तो ये महीना तंग कर देगा। और नहीं भी चल रही, थोड़ी अच्छी भी चल रही, तो व्यवधान जरूर आएगा। पहले वो दूरदर्शन हम लोग देखते थे बचपन में, तो उसमें अचानक टेलीकास्ट रुक जाता तो एक लाइन रहती थी, रुकावट के लिए खेद। तो ये महीना रुकावट के लिए खेद अवश्य व्यक्त करेगा, जिससे आपका मन विचलित होगा, परेशान होंगे तो ना हो। घर परिवार में थोड़ी सी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, झंझट चल रहे हैं, तो शांत रहें, वरना चोट वगैरह लगने के चांसेस ज़्यादा है। और थोड़ा
कहीं न कहीं बचाव रखें, शारीरिक भी तो अच्छा है। शनि की दृष्टि, शनि मंगल क्या है? मैंने पिछले जून में शायद बोला था, हमने कहा ये अभी जब मंगल बदलेगा तो बड़े बड़े विस्फोट तो हुआ ना भाई, प्लेन हादसे हुए और युद्ध छिड़ गया। ये तो बड़ा मोटा काम है। हर दिन आप टीवी में कुछ न कुछ अनोखा ही सुन रहे हैं ना, और वो भी ये जरूरी सारा कवर कर पा रहे हैं। तो जहाँ जहाँ वीडियो बना लेते हैं लोग, उनको भेज देते हैं। पहले तो ये भी नहीं हो पता था, न्यूज़ें इतनी नहीं मिलती थी सबके पास, इतने हर जगह कैमरामैन थोड़ी, जैसे पुलिस वाले हर घर में थोड़ी लग सकते। दुर्घटनाएं और भी हो रही। तो ये माह ठीक नहीं, पिछला भी नहीं था, मतलब उसकी अपेक्षा ज़्यादा खराब है। सूर्य भी 15 अगस्त के बाद कहीं न कहीं पीड़ित हो जाएगा। आत्मा कारक है, कर्म स्थान का स्वामी आपके। तो मैं आगाह कर रहा हूँ, थोड़ा कड़वी बात लगे कि दुखित सुना रहे हैं, तो दुख नहीं है ये। और अगर सुना रहे हैं तो सुन लो भाई, मेरी मान लोगे तो कम से कम बचाव तो पक्का हो जाएगा। नहीं मानोगे तो उसे भी मंगल लग्न है आपका, छठे से छठे, एक राशि छठे आती ना वृश्चिक लग्न वालों की, मेष, उससे छठे गया कन्या में, और कन्या में गया तो बुध कहाँ अच्छे फल देता है ये, अष्टम और छठे गई तो स्वामी। हाँ, हो सकता है थोड़ी आय मिल जाए आपको, लाभ, लेकिन वो लाभ किसी काम नहीं आएगा, उससे ज़्यादा दुख मिल जाएगा। कारण क्या? शनि की दृष्टि तो है, और आपके कर्म स्थान के स्वामी को 15 अगस्त के बाद राहु भी देखे, आत्मपीड़ित होंगे, मतलब व्यक्तित्व में कमी आएगी, आत्मा संतोष में रहेगी। मन का तो क्या कहना, वो तो ऐसे भी कब संतोष और कब असंतोष में रहता मालूम ही नहीं। मन का ज़्यादातर तो संसार में नॉर्मल चल रहा, वृश्चिक लगनी बात नहीं है, सभी का मन असंतोष में ही। अगर संतोष में रहता है तो दुनिया में इतना पचड़े क्यों होता है। लेकिन अभी तो मैं बात कर रहा हूँ वृश्चिक लगन की। तो मैं जितने हमारे जानने वाले चाहने वाले हैं, मैं आगाह कर रहा हूँ, सब कुछ शांति से कीजिए। एक ही उपाय है, जैसे लगे कि सामने वाला विरोध में और गुस्से में आने वाला है तो आप शांत हो जाइए। आप भी उलट पलट कर देंगे, अर्थात जवाब दे देंगे, तो ठीक नहीं। शांत रहेंगे तो वाणी जो निकलेगी सामने वाले को शीतल कर देगी। तो एक फायदा तो है कि गुरु अष्टम में है, तो वहां से द्वितीय स्थान को तो देखता है। धन कितना देगा वो विषय बात का है, क्योंकि छठे का द्वितीय स्थान का स्वामी अष्टम में गया, मगर दृष्टि तो है। तो वाणी जो है आपका काम बना देगी। मधुर बोलिए, अच्छा बोलिए, और शीतल होके बोलिए, मतलब गर्म मिजाज से नहीं, क्योंकि मंगल की भी दृष्टि वहां पड़ेगी वाणी स्थान पे। मन का हुआ नहीं, मन के खिलाफ गया नहीं, कि आप भड़के नहीं। चौथी दृष्टि उसकी भी तो है, और शनि से पीड़ित, ऊपर से आपके गुरु को राहु ने पीड़ित कर रखा है। चौथे भाव में बैठ के राहु कुंभ राशि का है ना, तो उसकी दृष्टि कहाँ जाएगी? पंचम गुरु पे, और सातवीं कहाँ? कर्म स्थान पे। और 15 अगस्त के बाद सूर्य वही है, सूर्य पे भी पड़ेगी, कर्मेश को भी देखेगा, कर्म स्थान को भी, और 9वीं 12वें स्थान पे। तो इस वक्त शनि और राहु बलवान, आप ये मान के चलिए, क्योंकि सूर्य जो है किसी से नहीं डरता, राहु से डरता है, राहु केतु से डरता है, इसलिए ग्रहण लगता है, इसलिए मैंने, और मंगल पहले ठीक नहीं। तो मैंने इस वीडियो में आपको कहीं न कहीं कुछ अच्छा तो नहीं कहा, तो ये माँ कुछ अच्छा जा भी नहीं रहा आपका। 5-10 दिन की खुशी मिल गई पूरे 30 दिन में, तो उसे अपना भाग्य अच्छा मान के चलिए कि बहुत अच्छी कुंडली है आपकी, वरना थोड़ा तनाव। और ये अब जिसकी जितनी बेहतर कुंडली है उसको उतना कम, जिसकी थोड़ी मध्यम है उसको उतना
और जिसकी खराब है उसको ज़्यादा। वो तो देखिए ओरिजिनल कुंडली का अपना एक मापदंड तो रहता ही, उसको तो थोड़ी बदल सकते। उसको नहीं चेंज कर सकते। तूफान में कौन सा घर कितना मजबूत है उसके हिसाब से वो गिरेगा। और वो समझ लिया, आप लोग समझदार हैं, आध्यात्मिक लोग होते हैं, बेसिकली ज्ञानी लोग होते हैं। मगर अब क्या करें, योगी खराब है, ज्ञानियों का ही तो ये समय नहीं है। ज्ञानी को तो कष्ट झेलना पड़ता है, मगर ज्ञानी को कष्ट अवश्य झेलना पड़ता है, लेकिन सम्मान भी उसे ही मिलता है। तो भाई देखो, वृश्चिक लगन का आदमी मैं पहले ही बता चुका हूँ, सब लग्नों में सबसे ज़्यादा संघर्ष इसी लगन करना पड़ता है। सेकंड नंबर पे कर्क लगन का आदमी, और उसके बाद सिंह लगन का। जहाँ जहाँ देव गुरु कारक हैं वहाँ वहाँ झेलना पड़ रहा है, उनमें भी आपको ज़्यादा, क्योंकि हाँ सिंह लगन और कर्क, ये वृश्चिक लगन वाले नहीं, सिंह लगन वाले तो थोड़ा वो निकल ही जाते हैं, थोड़ा गुंडे उंडे भी कर लेते हैं। आप लोग नहीं कर पाते क्योंकि आप योद्धा ही हैं। सिंह लगन वाले भी योद्धा होते हैं, लेकिन कई बार वो वैसे वृश्चिक लगन के लिए दाएं बाएं बहुत कुछ कहा गया, वैसे होते नहीं। कुल लेने की बात ये शॉर्ट में है, केंद्रित रहे ना बात पे, वैसे भटकाव करेंगे तो फिर इधर उधर सब भटक जाते हैं। कुल ले दे के, लेकिन मैंने बता दिया कि आप अकेले नहीं, 2-3 लगन और भी हैं। उसके बाद बड़ा सॉफ्ट लगन है, मीन लगन, वो भी परेशान रहते हैं इस युग में। एनीवे, तो लेकिन उसमें भी वृश्चिक लगन, तो ये माँ ठीक नहीं। खराब कहने के लिए मैं क्षमा चाहूँगी, लेकिन क्षमा किस लिए, हम तो ग्रहों की कह रहे हैं। तो इसलिए मैं प्रार्थना करूँगा वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि वालों से कि इस माह को जितना हो सके सरलता से निकाल दें, तो शायद आपके काम कुछ सरलता से बनते रहेंगे। अपनी मनमर्जी बिल्कुल ना करें, मतलब अपने हिसाब से इस माह कुछ तय न करें, सामने वाले का मन टटोल लें, उसके अनुसार चलेंगे तो सुखी रहेंगे। यही उपाय है, समाज के हिसाब से चलें। तो 1 महीने की तो बात है, अगले महीने मिलते हैं, देखेंगे फिर सितंबर क्या कहता है। तो मिलते किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आगे दिए जाते जाते फिर से प्रार्थना है, जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो मिलते हैं, नमस्कार।